लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो आज बात करने वाला हूँ 11 अगस्त दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसको आप को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में छापना है, यानी कि लिख देना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है कि किस शैक्षिक बोर्ड ने जो है कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन है आपके आईसीएसई बोर्ड, ऑप्शन बी यूपी बोर्ड, ऑप्शन सी सीबीएसई बोर्ड और ऑप्शन डी आईएससी बोर्ड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक गहरी नज़र डाल लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, आज की डेट का करंट अफेयर्स। किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? ऑप्शन है आपके बिहार, केरल, महाराष्ट्र और जो है दिल्ली। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है, तो जो है केरल राज्य की विधानसभा में सभी समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव जो है पास किया गया है। कहाँ पर? केरल राज्य में, जिसकी कैपिटल आपको पता ही है तिरुवनंतपुरम है। और पिनराई विजयन जो है वो मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल हैं कहाँ के? केरल के। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में, और सबसे अधिक शिक्षित शहर जो है राज्य वह भी केरल ही है। चलिए तो बात करते हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने समान नागरिक संहिता के विरुद्ध जो है सदन में प्रस्ताव पेश किया है, और इसे केंद्र का एक तरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि संघ परिवार ने जिस समान नागरिक संहिता की जो है कल्पना की है वह संविधान के अनुरूप नहीं है, बल्कि यह हिंदू शास्त्र मनुस्मृति पर आधारित है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो लागू किया गया समान नागरिक संहिता, पिनराई विजयन ने जो है उसको मनुस्मृति आधारित बताया है, न कि संविधान आधारित। तो संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जिक्र है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का जो है हाल ही में निधन हो गया, वह किस पुरस्कार से सम्मानित थे? ऑप्शंस हैं आपके ऑस्कर विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता, मैन बुकर पुरस्कार विजेता, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का जो है हाल ही में निधन हो गया, वह जो है ऑस्कर विजेता रहे हैं। ठीक है, कौन सा विजेता? ऑस्कर विजेता। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि भारत में जो है प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो है भानु अथैया थी, जिन्होंने फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार जीता था। और बात करते हैं उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है अरुंधति राय को सन 1997 में जो है मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, कहाँ की? भारत की। तो यह सभी बिंदु हमने भारत से अटेंड किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। कौन सा पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार। उन्हें साल 1913 में जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। यहाँ पर देखिए कि गृह लक्ष्मी योजना 2023 की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, और ऑप्शन सी आपका तेलंगाना, और ऑप्शन डी जो है वो आपका राजस्थान है। ठीक, तो गृह लक्ष्मी योजना जो है 2023 वह ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके पहले जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है यह योजना शुरू की गई थी। तो अब जो है वो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है गृह लक्ष्मी योजना 2023। यह क्या है? तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 2023 में तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है, जो SC ST और जो है OBC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, ताकि उन्हें उनके घर का जो है निर्माण करने या फिर सुधारने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत जो है प्रत्येक लाभार्थी को एक बार की सहायता राशि के रूप में जो है 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। किसके तहत? तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर है कि अतिथि पोर्टल हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है?
ऑप्शन हैं आपके ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पर जो है अतिथि पोर्टल हाल ही में जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो केरल राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। तो जो यह योजना है, क्या अतिथि पोर्टल क्या है ये, तो हाल ही में प्रवासी श्रमिकों द्वारा जो है बच्चों के खिलाफ किए गए कथित यौन अपराधों के जवाब में जो है सरकार ने अतिथि पोर्टल शुरू किया है। इस उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल का उद्देश्य जो है अतिथि श्रमिकों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसका, तो अतिथि पोर्टल का उद्देश्य है जो केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है LK99 नामक दुनिया के पहले कमरे के तापमान पर रहने वाली सुपर कंडीशनिंग सामग्री की खोज की है। ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी जो है रूस और ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ पर जो है किस देश के वैज्ञानिकों ने, तो जो है दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने, किस देश के, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने जो है LK99 नामक दुनिया के पहले कमरे के तापमान पर रहने वाली सुपर कंडीशनिंग सामग्री की खोज की है। किसने, तो दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल है। क्या है, सियोल है। और जो करेंसी है वो दक्षिण कोरियाई वॉन है। कहाँ की, दक्षिण कोरिया की। और जो प्रधानमंत्री हैं हान डक सू हैं, कहाँ के, तो दक्षिण कोरिया की। बात करते हैं उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग है। क्या है, प्योंगयांग जो है वो उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है, और जो करेंसी है वो उत्तर कोरियाई वॉन है। ठीक, और जो शासक हैं वो किम जोंग हैं। कहाँ के, उत्तर कोरिया के। रूस की बात करते हैं, कैपिटल मॉस्को है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। कहाँ के, रूस के। और बात करते हैं चीन की, तो जो है शी जिनपिंग है। ठीक है, और बीजिंग जो है कैपिटल है चीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 6 नंबर है, देखिए कि देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए अमेजॉन पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट्स। तो देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है वो ऑप्शन नंबर डी एयरटेल पेमेंट्स ने लॉन्च किया है। किसने, एयरटेल पेमेंट्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कि भारत सरकार ने सरकारी और सरकारी उपक्रमों के अनुबंधन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए बजट 2023-24 में घोषित किस योजना को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए विवाद से अभ्यास फर्स्ट, ऑप्शन बी विवाद से विकास सेकंड, विवाद से विश्वास जो है वो सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने जो है सरकारी और सरकारी उपक्रमों के अनुबंधन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए बजट 2023-24 में जो है विवाद से विश्वास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विवाद से विश्वास 2 को जो है लॉन्च किया है। किसने, तो जो है भारत सरकार ने। यह क्या है, विवाद से विश्वास। तो सरकारी ठेकों से संबंधित लंबित विवादों के निपटारे के लिए 2023-24 के बजट में विवाद से विश्वास 2 ठेके से संबंधित विवाद है। यह योजना की जो है घोषणा की गई थी। योजना के तहत विवाद की स्थिति के आधार पर जो है ठेकेदारों को निपटान राशि की पेशकश की जाएगी। ठीक है, तो विवाद से विश्वास 2 किससे संबंधित है, तो ठेके से संबंधित विवाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 8th नंबर, कि कहाँ स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश एनर्जी मिसाइल प्रणाली के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को जो है विकसित किया है। ऑप्शंस बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और भोपाल। तो जो है हैदराबाद स्थित, कहाँ पर, हैदराबाद स्थित जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश एनर्जी मिसाइल प्रणाली के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को विकसित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका और ऑप्शन डी जो है आपका है उत्तराखंड। तो जो है किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर ए असम ने। किसने, असम राज्य ने। ठीक है, तो जो है यह योजना क्या है, तो ध्यान दीजिए कि असम सरकार ने वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक दिन में जो है 1 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो
राज्य की हरियाली व्यवस्था को बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि की निशानी होगी। ठीक है, कौन सी योजना? तो अमृत वृक्ष योजना। तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। और बात करते हैं असम की, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। ठीक है, और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ हैं और बाबा जी। ठीक है, और कर्नाटक की बात करते हैं तो जो है सिद्धारमैया वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। और जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। और यहाँ पर बात आती है उत्तराखंड की भी, तो बात कर लेते हैं। तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, तो किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए वर्ष 2019 में शुरू पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ाया दिया गया है? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर 2023, ऑप्शन बी 31 मार्च 2026, ऑप्शन सी 24 जून 2025, ऑप्शन डी 10 अगस्त 2024। तो जो है किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए वर्ष 2019 में शुरू पीएम कुसुम योजना को जो है ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 31 मार्च 2026 तक के लिए पीएम कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। इस योजना के तहत जो है सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप पर 90% की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि तुर्की में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस एकमात्र भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए गीता फोगाट, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी सविता दलाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुर्की में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में जो है ऑप्शन नंबर सी सविता दलाल। ठीक है, सविता दलाल एकमात्र भारतीय पहलवान ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। किसने? सविता दलाल ने। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पर तुर्की की। तो जो यहाँ पर इस चैंपियनशिप में जो है भारत के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक हासिल किए हैं। ठीक, जिसमें एक स्वर्ण पदक शामिल है। तुर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है। क्या है? अंकारा है। और जो करेंसी है वो लीरा है। कहाँ की? तुर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल होने वाला 10वां सदस्य कौन बना है? तो जो है ऑप्शन CBI, बी रा, ऑप्शन सी ED और इनमें से कोई नहीं। तो इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल होने वाला 10वां सदस्य जो बना है वो ऑप्शन ए CBI बना है। कौन सा? CBI बना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना है। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरपोल की। तो इसकी जो हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? लियोन फ्रांस में जो है इंटरपोल का जो है मुख्यालय स्थित है, जहाँ के मुख्यमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है इंटरपोल की 7 सितंबर 1923 को हुई थी। कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं किसके आज इंटरपोल के? तो अहमद नसीर अल राइजी हैं। किसके? तो इंटरपोल के। अब बात करते हैं यहाँ पर ED, CBI और रा की। तो ध्यान दीजिए, जो CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो प्रमुख हैं वो प्रवीण सूद हैं। ठीक है, और जो रा है RAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका फुल फॉर्म होता है 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना और मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके जो प्रमुख हैं रवि सिन्हा हैं। किसके? रा के। और ED की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, जिसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और जो इसके प्रमुख हैं संजय कुमार मिश्रा हैं। किसके? ED के। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि हुन मानेट हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं या नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी ब्राजील, सी कंबोडिया और डी इथोपिया। तो हुन मानेट जो है हाल ही में जो है वो कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देश के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कहाँ के? कंबोडिया के। जो कंबोडिया है इसकी राजधानी जो है फोनोम पेन है और जो करेंसी है कंबोडियन रियल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए कि किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का अधिकाधिक प्रसार करने के लिए संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी
छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी जो है आपका राजस्थान। तो यहाँ पर जो है किस राज्य सरकार ने, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है, राजस्थान राज्य सरकार ने। किसने, राजस्थान राज्य सरकार ने जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य को जो है अधिकाधिक प्रसार करने के लिए संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया है। किसने, तो राजस्थान राज्य सरकार ने। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो है उद्देशिका में समाजवादी, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो है अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष को संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया है। और बात करते हैं यहाँ पर मूल कर्तव्य, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश की गई थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसमें 2 और मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, जिससे कुल इनकी संख्या जो है वो 10 हो जाती है। यानी कि शुरुआत में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी, ठीक। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित कर्तव्य है, ठीक है, जो जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो भी निःशुल्क, ठीक है। किसके अंतर्गत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत, जो कि 11वां मूल कर्तव्य है, ठीक। तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे कि प्रतिवर्ष 11 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शंस राष्ट्रीय बेटा और बेटी दिवस, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, ऑप्शन सी खुदीराम बोस दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष 11 अगस्त को जो है ऑप्शन नंबर बी ए और सी दोनों दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय बेटा और बेटी दिवस और खुदीराम बोस दिवस दोनों मनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर बात करते हैं आंसर डी इनमें से कोई नहीं, तो यह गलत है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रीय बेटा बेटी दिवस, खुदीराम बोस दिवस दोनों सही है। यह जो आंसर लिखा गया है यह जो है आंसर गलत है, ठीक। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 25 सितंबर को राष्ट्रीय बेटी दिवस जो है हमारी बेटियों को मनाने और उन्हें संजोने का दिन है, जो हमारे जीवन में बहुत सारा प्यार लाती हैं। हर साल जो है 4 मार्च को राष्ट्रीय बेटा दिवस मनाया जाता है। तो जो ये 25 सितंबर राष्ट्रीय बेटी दिवस और 4 मार्च जो है राष्ट्रीय बेटा दिवस, ये हमारे भारत देश का राष्ट्रीय दिवस है, ठीक। और यह जो है जो ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रीय बेटा और बेटी दिवस, यह अमेरिका में मनाया जाने वाला एक दिन है, वो भी 11 अगस्त को मनाया जाता है, यानी आज के दिन, ठीक। और भारत में दोनों चीज़ें अलग अलग दिन मनाई जाती हैं। प्रतिवर्ष 11 अगस्त को खुदीराम बोस दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1908 में भारत सरकार के द्वारा खुदीराम बोस दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तभी से यह दिवस जो है लोगों को खुदीराम के बारे में जो है जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, राष्ट्रीय खुदीराम बोस दिवस, ठीक। तो यह जो हमारा सेशन है 11 अगस्त का कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।